उड़ान का सिलसिला जारी में डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गया है। आज भी अमेरिकी डॉलर 3 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ। इंटरबैंक में क्या डालना पड़ता है आपको? 1 किलो का घी का पैकेट, दैट्स इट, या आधा किलो घी का पैकेट। थैंक यू, आपने मुझे याद करा दिया घी की बात। 56 पैसे की कमी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन इंटरबैंक में डॉलर 239 रुपए 37 पैसे पर बंद हुआ। बात कर लेते हैं, रिजवान आलम हमारे साथ हैं। रिजवान, बताइए क्या तफसील है इसकी? जी बिल्कुल, इंटरबैंक मार्केट में आज जो है वो 56 पैसे डॉलर तो सस्ता हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा डॉलर नहीं गिरा, लेकिन इस कमी की जो है ये बड़ी अहमियत है, क्योंकि पूरे महीने जो है वो डॉलर की रोज आना ये खबर सुनने में आ रही थी कि डॉलर महंगा हो रहा है। मुसलसल 10 रोज से इंटरबैंक में डॉलर जो है महंगा हुआ और तकरीबन 32 रुपए के करीब जो है इसकी कदर बढ़ गई थी और सूरत इतनी खराब थी कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह कारोबार करे। इम्पोर्टर्स को डॉलर नहीं मिल रहे थे। आज जब ये डॉलर पूरे 10 रोज बाद पहली बार इंटरबैंक मार्केट में सस्ता हुआ है, तो अब इस बात का इम्कान पैदा हुआ है कि कुछ चीजें जो है सेटल डाउन होंगी। जैसे कि हमारे आर्मी चीफ जो है जो अमेरिका गए और उन्होंने अमेरिका से बात की है कि हमारे कर्जों पर डिफॉल्ट को जो है फौरी तौर पर अमेरिका मदाखलत करे और IMF की मीटिंग जल्दी हो और हमें पैसे मिले। तो ये चीज आज करेंसी मार्केट में भी जब ये खबर आई तो हमने देखा कि इंटरबैंक मार्केट में जो है वो डॉलर जो मुसलसल बढ़ रहा था आज वो थोड़ा नीचे आ गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। में क्या डालना पड़ता है आपको? 1 किलो का घी का पैकेट, दैट्स इट, या आधा किलो घी का पैकेट। थैंक यू, आपने मुझे याद करा दिया घी की बात हुई तो आम कुकिंग ऑयल जो है ना, जो पहले आपको बड़े आराम से पिछले साल के बारे में बात करें तो 5 किलो का आपको मिल जाता, क्या अब मिल जाता लीटर का जो मिल जाता था, ठीक है, वो अब आपको उतनी ही प्राइस में सिर्फ और सिर्फ 2 आप उसको लीटर उसको किलो बोलते हैं। बिल्कुल जी, और एक और चक्कर भी है कि जो एक तो अगर आप 5 लीटर का लेंगे तो वो 2500 से 3000, और उसके अंदर भी ये क्या है कि थोड़ी सी डंडी ये कि होता ही है कि मैं एक जगह रेट देख रहा था तो वहां पर जो एक के जिसके रेट 2500 थे तो वो जाके देखा वो 4.5 लीटर था। आप मुझे ये बताएं, आपको याद होगा पिछले साल रमजान से पहले मैं यूटिलिटी स्टोर भी गई थी और मैंने देखा था कि जी 5000 में हम लोग क्या चीजें खरीद सकते हैं। अब लेके जाते हैं ना, कुछ नहीं, दरवाजे से वापस करते हैं। आप कितनी बंदे की एवरेज तनख्वाह होगी? 25, ठीक है। और आप अभी की आप बात करें, आप मुझे बताएं 500 रुपए में क्या आपके घर का एक वक्त का खाना बन सकता है? क्या आप दाल बना सकते हैं? क्या आप सब्जी बना सकते हैं? टमाटर देखिए, ये टमाटर और जिस प्याज की हम बात कर रहे हैं ना, ये साथ में डलने वाली चीजें, इनकी ये वो सब्जी नहीं है जिसपे सालन तैयार होगा, वो अलहदा है। वो अगर आप टिंडे देख लेंगे, आप बैंगन देख लेंगे, आप भिंडी देख लेंगे, यार गर्मियों में कितनी जरूरत होती है आपको उसकी। वो चले आप वो भी छोड़ दें। अब शिकंजी बनाना ना एक लग्जरी है, वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, नॉट एवरी पर्सन कैन अफोर्ड इट। लेकिन आप ये बताएं हालात कहाँ जाके रुकेंगे? इतनी महंगाई होती चली जा रही है, आम आवाम क्या करेगी? फिर वही होगा जो हम देख रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारे पास नौकरी नहीं है, जिनके पास नौकरी भी है वो कह रहे हैं हम अपना कुनबा नहीं चला सकते, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। ये कहाँ सिलसिला रुकेगा? यहाँ पे देखने की जरूरत है कि महंगाई को कहाँ पर कंट्रोल करना पड़ेगा। वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए सब्सिडी को अनाउंस करना पड़ेगा। जारी है, डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गया है। आज भी अमेरिकी डॉलर 3 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ। इंटरबैंक तबादला मार्केट में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 239 रुपए 94 पैसे का हो गया। सोना भी डॉलर के नक्शे कदम पर, सोने की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी का आज मुस्बत दिन रहा और 100 इंडेक्स में 304 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मईशत का बुरा हाल, डॉलर ने दिखा दिया अपना कमाल। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। आज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 3 रुपए 92 पैसे बढ़ी। इंटरबैंक तबादला मार्केट में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 239 रुपए 94 पैसे का हो गया। सिर्फ जुलाई के महीने में डॉलर का भाव इंटरबैंक में 35 रुपए 9 पैसे बढ़ चुका। इसके अलावा ओपन मार्केट में आज डॉलर 3 रुपए इजाफे से 244 रुपए का हो गया। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में आज रिकॉर्ड इजाफा हुआ। सोने की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोने की फी तोला कीमत में 8500 रुपए इजाफा हुआ। सोने की फी तोला कीमत 1,60,500 रुपए हो गई। गाड़ी में पेट्रोल ना हो, सड़कें टूटी भी हो, दफ्तर पहुंचना बहुत मुश्किल हो, तो इंसान सोचता है कि यार मैं किस मुल्क में रह रहा हूं। तभी तो हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन होता है, सारे काम के लोग बाहर चले जाते हैं। जब ऐसे हालात होंगे तो डॉलर ऊपर जाएगा। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकोनॉमिक आउटलुक के ऊपर स्पोक्स पर्सन भी हैं और बड़े माहिर मुआशियात भी हैं। मुजम्मिल साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। ये बताइए, IMF ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ का जो उनका फोरकास्ट होती है उसको भी नीचे कर दिया है, 6 से वो 3% पे ले आए हैं। बांग्लादेश भी IMF से पैसे मांग रहा है। ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि PSO की LC जो खुली है वो 245 पे खुली है, ग्रीस के एक बैंक ने उनकी गारंटी ली है।
आज हम मुजम्मिल साहब को गाड़ी भी बुक कराने जाते हैं तो उसके बुकिंग ऑर्डर पे लिखा जाता है सब्जेक्ट टू स्टेट बैंक एलसी। एक्सपोर्टर्स के लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं खुल रहे हैं। अफसोस की बात यह है और डॉलर की उड़ान जारी है। हम कहां खड़े हैं मुजम्मिल साहब, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और किस तरह बचेंगे? देखिए, बात यह कि पाकिस्तान के पिछली जुमेरात के हिसाब से 9.3 अरब डॉलर के ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं और ये ज़खायर जो हैं अगर आप 2019 में चले जाएं तो 7.1 अरब डॉलर तक चले गए थे। तो अगर देखा जाए तो उससे बहुत बेहतर है। अभी चीन से पिछले 2-3 हफ्ते पहले आपको 2.3 अरब डॉलर मिले, लेकिन ये हुकूमत ने इतना पैनिक खुद क्रिएट कर दिया और ख़ास तौर पर जो उनके वज़ीर ख़जाना है वो कभी कहते थे मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है, वो कभी कहते थे शौकत खसारा छोड़ दिया, गलत अदाद शुमार दिए। उससे हुआ क्या कि मार्केट में लोगों ने जो है अपने आप रिस्क एवर्जन शुरू कर दी, स्पेकुलेशन शुरू कर दी और लोगों ने जो है डॉलर खरीद के जो है साइड पे करना शुरू कर दिए, मार्केट में बेचे नहीं। ठीक है ना, हुकूमत ने उसमें मजीद अपनी तरफ से जिसे कहते हैं हम आम अल्फाज में बेड़ होशियारी का वर्ड यूज करते हैं, उन्होंने इंपोर्ट पे बैन लगाया। लोगों के जहन में वो शक शुबा और बढ़ गया कि पता नहीं इंपोर्ट पे बैन लगाया तो क्या मुल्क में होने वाला है, तो उससे और अनसर्टेनिटी पैदा हुई। अब वो पता लग रहा है कि समरी तैयार हुई भी है, किसी वक्त भी वो इंपोर्ट से बैन भी, ठीक है। तो वो इस तरह के इकदाम शुरू किए। फिर आपने अभी खुद बताया कुछ बैंक के हालात के बैंकों को मना कर दिया कि आप एलसीज ना खोलें। स्टेट बैंक ऊपर से एसआरओ से वो जो है नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन निकालता रहा। फिर बैंकों ने क्या कि दरामद कुंदगान और बरामद कुंदगान उन दोनों को अलग अलग डॉलर का रेट दिया, यानी कि स्टेट बैंक का कंट्रोल ही खत्म हो गया। अगर आज यहाँ और आप पढ़ते हैं 232 रुपए का इंटर बैंक है तो इंपोर्टर को 240 का मिल रहा है, एक्सपोर्टर को 232 रुपए दे रहे हैं। 8-10 रुपए बैंक खा रहे हैं। पैकेज की रकम जल्द जारी करने का मामला है। आर्मी चीफ ने बाइडेन इंतजामिया से राब्ता किया है। गैर मुल्की जरीदे के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कर्ज की रकम जल्द जारी करने के लिए IMF पर असर रसूख इस्तेमाल करने की अपील की है। आर्मी चीफ ने कहा कि अमरीका IMF पर 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की फराहमी के लिए फौरी दबाव डाले। बात करते हैं इसी पर। खालिद अजीम साहब हमारे साथ हैं। खालिद अजीम साहब, क्या कहेंगे आप इस मामले पर? क्या इम्कान है? IMF की चाबी तो अमेरिका के पास है, तो क्या बाइडेन इंतजामिया इस मुश्किल में पाकिस्तान के काम आएगी? जी, आपने बिल्कुल निशानदेही सही तौर पे की है कि अमेरिका जो है वो खासा असर है उसका IMF पे, बल्कि कहा यह जाता है कि इनडायरेक्टली जो IMF है उसको गवर्न ही अमेरिका करता है, उसी की पॉलिसी चलती है और अगर वो बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में नहीं कहता तो कम से कम इशारे उसी के चलते हैं। तो इस मौके पे अगर आर्मी चीफ की ये जो रिक्वेस्ट है एक्सीड किया जाता है, इसको राय दी जाती है, तो डेफिनेटली IMF का मामला जो है वो थोड़ा सा तेजी से हो सकता है, क्योंकि अब सूरत हाल ऐसी चल रही है कि जिसमें दिन ब दिन संजीदगी बढ़ती जा रही है और इस बात की जरूरत है कि जो IMF वाला मामला है उसको मजीद लिंगर ऑन न किया जाए। वो उससे पहले खासा लटक चुका है। साबका हुकूमत के दौर में चूँकि बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात उनके थे और या फिर उनको ये महसूस हो रहा था कि उनके लिए सियासी मैदान में मुश्किलात बढ़ती जा रही है, तहरीक में काफ़ी कामयाब होने के चांसेस हो, तो उन्होंने जो उस पर अमल दरामद वाले मामलात हैं उनको फ्रीज कर दिया था, मौखर कर दिया था। उसकी वजह से भी जो है वो पाकिस्तान का वक्त आया हुआ और पाकिस्तान को इस वक्त IMF के साथ मुआहदे की और उसके पैसे के आने की जरूरत मिली है कि उसकी रिफ्लेक्शन होती है, जिसकी वजह से दूसरी मुख्तलिफ जो इदारे हैं वहाँ पे और मुख्तलिफ ममालिक जो है वहाँ से पाकिस्तान को जो मदद मिल सकती है उसका इज़हार इस बात में होता है कि आप एक तरह से हमारी साख को वेरीफाई कर देता है IMF का पैकेज। और इसी तरह से हमने अगर कोई बॉन्ड अगर लॉन्च करते हो तो उसके लिए भी अगर IMF के प्रोग्राम में आप होते हैं तो आपकी साख बेहतर समझी जाती है, आपका वो बॉन्ड जो है वो मार्केट में आसानी से एक्सचेंज हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आर्मी चीफ ने कोशिश की और ये पहला मौका नहीं है। अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब जब पहली मरतबा जब बरसे इक़्तिदार आए थे और सऊदी अरेबिया का उन्होंने दौरा किया तो उनका वो दौरा एक लिहाज से नाकाम रहा, लेकिन बाद में फिर आर्मी चीफ की इंटरवेंशन जो है उसके नतीजे में हमें एक बहुत शानदार पैकेज वहाँ से मिला
जिसमें डेफर्ड पेमेंट पे फेल भी मिला था, और वो नकद रकम जो है वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट को बहाल रखने के लिए अमेरिका ने हमें दी थी $3,000 की, और जो कि रिवाइजेबल थी मुख्तलिफ औकात में उसको तब्दील उससे रिवील हो सकता था। तो ये सारी ऐसी सिचुएशन है जिससे मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो आला तरीन अस्करी क़यादत है उसकी जानिब से ये जो कोशिशें हैं उनमें यकीनी तौर पर उसकी पजीराई होगी, और पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है और खास तौर पर उसके सरबराह जो है उनको क्या अहमियत दी जाती है इसका अंदाजा इस बात से आपको हो जाए।